देखिए, ड्रॉप शिपिंग की हमारी एक सीरीज कंटिन्यू चल रही है और उसके अंदर हमने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आपको मॉर्निंग में डेली 7:30 बजे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज से हम क्या करने जा रहे हैं, अपना ड्रॉप शिपिंग का स्टोर को सेटअप करने जा रहे हैं। अब इस प्रोसेस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, जैसा आप मेरे यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये 3 चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टोर को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से लॉगिन करके स्टोर को पूरा क्रिएट करा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या होती हैं स्टोर की, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं कि जब आप एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसके लिए शॉपिफाई प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, तो शॉपिफाई में बहुत सारी ऐसी सेटिंग होती हैं जो हमें करनी होती हैं। ठीक है, तो वो सारी सेटिंग हम देखने वाले हैं। थर्ड जो हमारा सेक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना, ताकि आपका एक बेसिक स्टोर बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो का एजेंडा है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो इस सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट एक स्टोर को डिजाइन करेंगे, जिसके अंदर आपका फ्रंट पेज से लेकर प्रोडक्ट पेज से लेकर सारे प्रोडक्ट पेजों को और आपके जितने भी आपके पेजेस हैं उन सबको डिजाइन करेंगे, और बाकी के जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह यूज होंगी वो सारी चीजें हम इसके अंदर सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन पॉइंटर्स को उठाते हैं और यहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं स्टोर क्रिएशन की तरफ। तो स्टोर क्रिएशन के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे क्या करा हुआ है, शॉपिफाई ओपन करा हुआ है, मैं इसको दोबारा प्रोसेस कर देता हूँ। आपको जाना है गूगल के ऊपर, गूगल पे लिखना है आपको यहाँ पर शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई जब आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। अब शॉपिफाई के अंदर आप क्या कर सकते हो, 3 दिन के लिए फ्री स्टोर बना सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसका पेड प्लान लेना है तो इसके अभी यहाँ पर स्कीम चली हुई है, प्राइसिंग सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो कि भाई आप 3 दिन के लिए फ्री स्टोर बनाएंगे एंड देन उसके बाद 20 रुपए आप 3 महीने तक पे कर सकते हैं। 3 महीने 20-20 रुपए आप जब आप पे करेंगे, उसके बाद आपको ये वाला प्लान परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब हम 3 महीने तक अपने स्टोर को कंटिन्यू करते हैं तो हमारा इजीली सेल वगैरह जनरेट हो जाती है, तो वो ये कॉस्टिंग मैनेज करने में आपको होपफुली इतनी ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, अकाउंट लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अभी मैंने कोई यहाँ पर नया स्टोर तो क्रिएट करा नहीं है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा, या गेट स्टार्टेड इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। गेट स्टार्टेड के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डायरेक्ट गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। डायरेक्ट गूगल से लॉगिन करेंगे, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस मेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद हो सकता है मेरी यहाँ पर मेल आईडी के अंदर एक ऑलरेडी स्टोर बना हो, तो दूसरा स्टोर आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, वो हम यहाँ पर अभी देख लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम, और यहाँ से मैं अभी नॉट नाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा एक नया एक ये डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। मगर अभी आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस शॉपिफाई के स्टोर को क्रिएट करने की सोच रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप जैसे देखो यहाँ पर मेरे 3 दिन क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे से क्या कह रहा है, यूपीआई सेट करने के लिए 20 रुपए डालने के लिए कह रहा है, मगर मेरे को अभी यहाँ पर क्या करना है, मेरे को यहाँ पर अभी एक नया स्टोर बनाना है। ठीक है, मैं 20 रुपए अभी पे नहीं करना चाहता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू स्टोर, इसके ऊपर क्लिक करोगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, पहले वाले टैब को हम क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक बिल्कुल फ्रेश इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, जहां से आप क्या कर सकते हो, अपने स्टोर को डिजाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका आ गया फिर से 20 रुपए मांगने के लिए। अब यहाँ पर आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है, एक स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना, तो ये वाला जो ऑप्शन है अभी के लिए स्किप हो जाएगा। ठीक है, 3-4 दिन तक आप इस स्टोर को इजीली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि वेयर डू यू लाइक टू सेल। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ सेल करना चाहते हो। मैं अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या ऑप्शन चूज कर लूंगा, ऑनलाइन स्टोर। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे पूछेगा इज दिस शॉप फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस। मैं कहता हूँ मेरा नया बिजनेस है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद पूछेगा आपसे व्हाट डू यू प्लान टू सेल। यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ कैटेगरीज दी हुई हैं। हम बना रहे हैं एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर, तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपने स्टोर का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, वाईटी प्रैक्टिस स्टोर। ठीक है, सिंपल हम ये एक नाम दे देते हैं और यहाँ से हम इसको फिनिश कर देते हैं।
जैसे आप यहाँ से इसको फिनिश करोगे, थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा एंड देन उसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस डैशबोर्ड को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना काम करना है। ये मेरा एक नया स्टोर बन चुका है। यहाँ पर देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ट्राई लैंड इन 3 days, सब्सक्राइब फॉर 20 रुपीज। 3 दिन के बाद भी आप क्या कर सकते हो, इस 20 रुपए के सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू कर। अगर हम देखना चाहें कि मेरा स्टोर अभी किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, इसी के आगे एक आई बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे, नई टाइप में आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो अभी कुछ बेसिक सा स्टोर है मेरा। ठीक है, हम जाते हैं वापस यहाँ पर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और सबसे पहले जाते हैं इसकी सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो सेटिंग के अंदर ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर हो चुका है। यहाँ पर स्टोर क्रिएशन वाला जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं इंपॉर्टेंट सेटिंग की तरफ, जो हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ चले जाओगे, उस सेटिंग वाले पैनल के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर क्या ओपन हो जाएगा, सेटिंग वाला पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है ना कुछ सेलेक्टेड ऑप्शन के अंदर आपको काम करना होता है, जिससे आपका पूरा स्टोर सेटअप हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल में। यहाँ पर जनरल के अंदर आपका आता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने स्टोर का नाम चेंज कर सकते हो, मेल आईडी वगैरह आपको अगर यहाँ पर चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हो, फोन नंबर देना है तो आप यहाँ पर फोन नंबर दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक फोन नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा यहाँ पर फोन नंबर आ गया। उसके बाद स्टोर एड्रेस क्या है आपका, तो सिंपल आप इस पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपना एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हो। ठीक है, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें आपको फिल कर लेनी है। ठीक है, तो मैं अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या कर देता सेव करने के बाद ये मेरा यहाँ पर एड्रेस हो गया, इसको मैं नो थैंक्स कर दूंगा। ये मेरा स्टोर एड्रेस हो गया। उसके बाद करेंसी, करेंसी ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर इंडियन रुपीज में है। अगर बाई चांस यहाँ पर इंडियन रुपीज में नहीं आती तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज स्टोर करेंसी पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना करेंसी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडियन स्टोर के अंदर आपका इंडियन करेंसी उठा लिया है इसने, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स में, अब देखो ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत हैवी प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं करोगे, तो आपके जो प्रोडक्ट का वेट रहेगा वो ज्यादातर ग्राम्स के अंदर रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से किलोग्राम की जगह इसको ग्राम करूँ। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। जो भी चीज आप यहाँ पर करते जा रहे हो उसको ऑटोमेटिक सेव करते चले जाओ, नहीं तो पता लगा कि बाई चांस किसी रीजन की वजह से टैब क्लोज हो गए तो सारी सेटिंग आपकी अनसेव हो जाएगी। ठीक है, वो हट जाएगी वहां से। उसके बाद फॉर्मेट, ऑर्डर फॉर्मेट, कि जब आपको एक ऑर्डर आएगा तो उसका नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, मैं कहता हूँ कि उसका जो नंबर स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट इनवॉइस का नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग का। ठीक है, आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन पेड ऑटोमेटिकली फुलफिल द ऑर्डर लाइन आइटम, ऑटोमेटिकली फुलफिल ओनली द गिफ्ट कार्ड और फॉर द प्रोडक्ट एंड डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ ऑर्डर्स लाइन आइटम ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कह देता हूँ, इसमें मेरे को अगर ये कहना है कि भाई जैसे ही मेरे को ऑर्डर रिसीव हो तो मेरे पैनल के अंदर ये दिख जाए कि उसकी पेमेंट कंप्लीट हो गई, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उसके लिए ऑर्डर फुलफिलमेंट को ऑटोमेटिकली सेट कर सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पर क्या कह देता हूँ, डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ ऑर्डर्स लाइन आइटम ऑटोमेटिकली, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एज इट इज रखता हूँ। ज्यादातर केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको एज सच और कुछ नहीं करना, सिंपल ये मेरी एक जनरल सेटिंग हो गई। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, अपने पॉलिसी पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर पॉलिसी पे जाऊंगा, क्योंकि पॉलिसी पेजेस आपके होने बहुत जरूरी हैं ई कॉमर्स के अंदर। तो यहाँ पर है ना आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ठीक है, सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने अपने कंपनी के लिए रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी खुद से लिखी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज जनरल सेटिंग के अंदर आपने अपने स्टोर की जो इन्फॉर्मेशन इसको दी है उसके बिहाफ पर ये क्या कर देता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है इंसर्ट टेम्पलेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी होगी वो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। मगर किसी भी चीज को डायरेक्टली ऐसा पब्लिश करना नहीं चाहिए, आप एक बार उसको जाकर गो थ्रू करो, पढ़िए। इसमें कोई चीज अगर आपको ऐसी लगती है कि भाई हटानी चाहिए तो आप उसको हटा सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई चीज लगती है जो ऐड करनी चाहिए तो वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो ये इसका क्या हो जाता है, ऑटोमेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आई थिंक शायद इसने ऑटोमेटिक आपका प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करा हुआ है। यहाँ देखो ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। टर्म ऑफ सर्विसेज के अंदर जाते हैं। टर्म ऑफ सर्विसेज में भी आप टेम्पलेट के थ्रू इस पेज के कंटेंट को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा
और यहाँ पर मेरा एक कंटेंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना बिजनेस एड्रेस देना है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पर आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है। वेट नंबर वगैरह अब नहीं चलता तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये आप डिटेल फिल कर लीजिएगा, मैं भी यहाँ पर कुछ भी डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल इसको एज इट इज डाल रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी। अब शिपिंग पॉलिसी आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैनुअली लिखनी पड़ेगी, ठीक है। शिपिंग पॉलिसी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनुअली लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से अपने स्टोर के लिए क्या कर देता हूँ, एक शिपिंग पॉलिसी जनरेट करा देते हैं, ठीक है। जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट करा और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर भी, जस्ट हम यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी आप टेम्पलेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गए, पॉलिसी पेजेस बन गए। और ये बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि वेबसाइट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये आपके पेजेस आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, देखो प्लान का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा जो प्लान चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 3 दिन वाला फ्री प्लान चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने सब्सक्रिप्शन वगैरह देख सकते हो कि भाई आपने जो प्लान लिया हुआ है और उसके साथ साथ अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह आपने ली हुई है तो वो टोटल आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना बन रहा है, ठीक है। बिलिंग सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने बिलिंग सेक्शन में अपना बिल वगैरह देख सकते हो जो मंथली आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने स्टोर का एक्सेस किसी भी यूजर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर रोल का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रोल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो स्टोर है उसका एक्सेस देने का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो मैं एक बार यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक शायद शॉपिफाई के अंदर कुछ इशू चल रहा है तो ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक बार यहाँ पर, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मे भी शायद हो सकता है सर्वर एरर हो कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हम रोल, देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके के रोल बने हुए हैं, ठीक है। आपको अगर किसी को रोल देना है तो आप यहाँ पर ऐड रोल पे क्लिक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ से रोल कैटेगरी चूज कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर पर्सन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और फिर वो आपके स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं पेमेंट के अंदर। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन ऑन करते हैं। ये पेमेंट गेटवेज वगैरह हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जहाँ पर हम पूरे स्टोर को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है। डिजाइन करेंगे और सेटअप करेंगे। तो अभी के लिए मैं हाल फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, मेरे को अगर सीओडी ऑप्शन ऑन करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैनुअल पेमेंट मेथड में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको मैनुअल पेमेंट मेथड, सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है, ठीक है। और इसको यहाँ से आप क्या कर दोगे, एक्टिवेट कर दोगे। अब जैसे आप इसको यहाँ से एक्टिवेट करोगे तो आपकी स्टोर के ऊपर क्या हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी मेथड जो है ऑन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या मिल जाते हैं, पेमेंट गेटवेज मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर चूज ए प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर अभी क्या कर लेता हूँ, जैसे एक बोगस गेटवे है, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूज करना चाहते हो, जब आप टेस्टिंग फेज में हो, ठीक है, तो वो आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो सबसे बेस्ट चलता है इंडिया के अंदर वो चलता है रेजर पे, ठीक है। ये रेजर पे है, इसको आप क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको ले जाएगा रेजर पे की वेबसाइट के ऊपर, वहां पर आपका अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम आगे अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट। अभी हाल फिलहाल के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑन करा है, ज्यादा करना चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बोगस पेमेंट गेटवे को ऑन कर सकते हो। सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से इसको क्या कर दोगे, एक्टिवेट। अब इसमें आप डमी कार्ड वगैरह डिटेल डाल कर ना अपने ऑर्डर को कंप्लीट करके देख सकते हो, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। चेकआउट पे जाते हैं। अब चेकआउट की जो सेटिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाता है फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। कस्टमर से द कॉन्टैक्ट मेथड कस्टमर एंटर एट चेकआउट विल रिसीव ऑर्डर एंड शिपिंग नोटिफिकेशन, ठीक है। आप कस्टमर को एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, मतलब मैसेज किसके ऊपर, फोन नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर आप उसको ऑर्डर नोटिफिकेशन देना चाहते हो, तो मैं कह देता हूँ फोन नंबर के ऊपर और ईमेल दोनों में से किसी के ऊपर भी चला जाए। अगर फोन नंबर के थ्रू आप डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बाकी ईमेल के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या चला जाता है, कस्टमर को मैसेज चला जाता है, मेल चली जाती है, ठीक है, कि भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रिक्वायर कस्टमर टू साइन इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट, कस्टमर कैन ओनली यूज ईमेल व्हेन साइन इन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। शो ए लिंक टू ए कस्टमर टू ट्रैक देयर ऑर्डर विद शॉप, ये आपको ऑन करके रखना है और दूसरा इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से ऑन करोगे, जब इसको आप यहाँ से ऑन करोगे तो कस्टमर क्या करेगा,
कस्टमर को चेकआउट करने से पहले अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कस्टमर विदाउट अकाउंट क्रिएट करे आपकी वेबसाइट के ऊपर से प्रोडक्ट को परचेज करके चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डाटा, कस्टमर का डाटा क्रिएट नहीं होगा और क्या नाम है, आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं लगेगा कि भाई कितने कस्टमर मेरे आ रहे हैं और एक कस्टमर ने कौन कौन से वो कितने कितने टाइम में खरीदा है। ठीक है, तो इसलिए लॉगिन कराना, अकाउंट क्रिएट कराना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है ई कॉमर्स के अंदर। उसके बाद कस्टमर इन्फॉर्मेशन में फुल नेम, जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रिक्वायर्ड रहेंगी। कंपनी नेम में आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जैसे कंपनी नेम आप इसको यहाँ पर डू नॉट इंक्लूड कर सकते हो कि चेकआउट पेज के ऊपर जो फॉर्म है उसमें कंपनी नेम मेंशन ना हो। एड्रेस आपका क्या रहेगा, एड्रेस रिक्वायर्ड रहेगा। अगर एड्रेस ही नहीं पता तो कस्टमर को आप ऑर्डर कहाँ शिप करोगे। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर, ये भी मेरा रिक्वायर्ड रहेगा ताकि कस्टमर से हम कनेक्ट कर पाए। ठीक है, मार्केटिंग ईमेल, इन दोनों को आपको सेम रखना है। जैसे आप यहाँ पर डिस्प्ले चेकबॉक्स फॉर कस्टमर टू साइन अप फॉर ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पर ईमेल के लिए कर देता हूँ इसको ऑन। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रीजन रिकमेंडेड बाई शॉपिफाई, इसको आप ऑटोमेटिकली रख लेना। अब इससे क्या होगा, कस्टमर को ना ऑटोमेटिकली साइन अप वगैरह का ऑप्शन दिखता रहेगा ताकि वो आपके स्टोर के अंदर साइन अप कर ले। और साइन अप करने के बाद जब भी आप अपने स्टोर के अंदर कोई नया प्रोडक्ट ऐड करोगे तो उसको ऑटोमेटिकली मेल के थ्रू नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इससे ना सेल वगैरह बूस्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ओनली है और रीजन बाई चूज, यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अपने रीजन को चूज करते हैं इंडिया। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, इंडिया, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डन कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, इंडिया रीजन के लिए हमने यहाँ पर चूज कर लिया है इसको। उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। बाकी नीचे हमें यहाँ पर वास्ते कुछ और नहीं करना। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कस्टमर अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर कस्टमर अकाउंट के अंदर। ठीक है, कस्टमर अकाउंट के अंदर बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन इन लिंक, इसको आप ऑन करके रखना एज इट इज, आपको यहाँ पर ऑन करके रखना और यहाँ पर अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है क्योंकि शॉपिफाई क्या करता है, मैक्सिमम सेटिंग्स आपको करके दे देता है, तो उसमें आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी, यहाँ पर हम जाते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है, आप डिलीवरी कर नहीं रहे हो, तो इसको अगर आप नहीं भी सेट करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको वैसे अगर आप खुद इन्वेंट्री रख रहे हो और प्रोडक्ट को पैक करके आप कस्टमर तक डिलीवर करा रहे हो तो आपके लिए जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली करना क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखाएगा, जैसे ऐड पैकेज वगैरह ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लिखे हैं, पैकेजिंग स्लिप टेम्पलेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको ये फॉर्मेट बना हुआ है प्रीव्यू टेम्पलेट, जाकर करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आपका जो पैकेजिंग स्लिप है वो कैसी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से पैकेजिंग स्लिप निकलेगी। अलग अलग टेम्पलेट्स बने हुए हैं, मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ वापस और यहाँ पर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपना बैच दे सकते हो मैनुअली। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल, आप यहाँ पर लिख दोगे 3 to 4 बिजनेस डेज। ठीक है, यहाँ पर आप शिपिंग रेट पे क्लिक करोगे तो शिपिंग रेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने शिपिंग रेट को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना 3 to 4 बिजनेस डेज में 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। शॉप प्रॉमिस के अंदर हम जाते हैं, इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ से अभी ऑफ है, मैनुअल में जाता हूँ। फुलफिलमेंट टाइम नेक्स्ट 2 बिजनेस डेज या कस्टम डेज हम कर देते हैं और कस्टम टाइम में हमें डाल देता हूँ, यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 to 4 डेज। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 to 4 बिजनेस डेज और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम 4 बिजनेस डेज डाल देते हैं, ये इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो 4 बिजनेस डेज में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कस्टमर को डिलीवर होगा। ठीक है, लोकल डिलीवरी अगर आपको सेटअप करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, स्टोर पिकअप में आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और सेटअप लोकल डिलीवरी के लिए जैसे आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर स्टोर लोकेशन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, टॉप लोकेशन आप यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। ठीक है, रिकमेंडेड ऐप डिलीवरी, अब इसके लिए आपको ना डिलीवरी पार्टनर्स की ऐप क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करनी। ठीक है, तो बाकी तो इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। और सिंपल यहाँ पर डिलीवरी कस्टमाइजेशन के अंदर अगर आप कोई जैसे कस्टमाइजेशन वगैरह डालना चाहते हो या कुछ क्या करना चाहते हो, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, पैकेजेस आपके क्या क्या किस तरीके के पैकेजेस रहेंगे तो वो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बनाकर पहले से रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ड्रॉप शिपिंग पे हैं तो हमारा कोई डिलीवरी से लेना देना है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। टैक्सेस एंड ड्यूटी, टैक्सेस एंड ड्यूटी में अभी जैसे आप इंडिया का टैक्स यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिंपल इंडिया पे क्लिक करूंगा और इंडिया में हम यहाँ पर अभी कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या चलेंगे, 18% टैक्स चलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जो ये इंडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली क्या है? ये है आपका सीजीएसटी, ठीक है। अगर आपको जीएसटी नहीं पता कि जीएसटी किस तरीके से होता है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से रहता है। अब देखिए जीएसटी ना हमारा किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे मानकर चलिए ये आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, जो आपने अभी शॉपिफाई स्टोर पे बनाई है, और आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो है दिल्ली से, मतलब आप दिल्ली से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एक कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और इसने क्या करा, आपको एक ऑर्डर प्लेस करा, ठीक है। और ये जो कस्टमर है ये भी कहाँ से है? दिल्ली से। अभी इस स्टोर के ऊपर आपने बोला कि हम 18% को कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है, कि हमारे स्टोर के ऊपर 18% टैक्स लग रहा है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट को ये खरीदता है कस्टमर, उसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा है। अब यहाँ पर कस्टमर भी दिल्ली से है, आप भी दिल्ली से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ डिलीवर हो रहा है? वो प्रोडक्ट हो रहा है आपका सेम स्टेट के अंदर, ठीक है। टोटल टैक्स आपका कितना है? टोटल टैक्स है आपका 18%, ठीक है। तो जीएसटी किस तरीके से काम करेगा? जब सेम स्टेट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा होता है तो हमारा यहाँ पर जीएसटी किस तरीके से काम करता है? जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर, जिस प्रोडक्ट को इसने खरीदा है, तो उस पर अगर टैक्स दिखेगा कस्टमर को, तो कैसे दिखेगा? उसमें दो टैक्स लगते हैं, एसजीएसटी, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहता है, और सीजीएसटी ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रहता है। तो टोटल टैक्स है मेरा 18%, तो 9% ये हो जाएगा और 9% ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये जो कस्टमर है, ये मानकर चलो ये आ गया गुजरात से, ठीक है, और अदर स्टेट से आया, आप दिल्ली से बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर का जो स्टेट है वो गुजरात है, तो आपका जो प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा है उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा जिसका नाम है आईजीएसटी, ठीक है, वो लगेगा टोटल 18%। तो ऐसे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है? टैक्सेस को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट सेम स्टेट से खरीदा जा रहा है तो आपको क्या करना है? वहां पर दो टैक्स लगाने, एसजीएसटी, सीजीएसटी, और अगर आपका प्रोडक्ट अदर स्टेट से खरीदा जा रहा है तो वहां पर आपका एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। अब यहाँ पर मुझे सेटिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी? सबसे पहले मुझे क्या पता होगा? मुझे मेरा स्टेट पता होगा कि भाई मैं कौन से स्टेट से क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जब स्टोर क्रिएट करा था तो मैंने यहाँ पर जो स्टेट दिया था वो दिया था दिल्ली। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाकर देखता हूँ कि दिल्ली कहाँ है। तो दिल्ली मेरा ये है, दिल्ली में अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ? आईजीएसटी। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से चेंज करेंगे, इसको करेंगे एसजीएसटी, ठीक है। टोटल टैक्स हम 18% ले रहे हैं तो इसको करेंगे हम 9%, क्योंकि एसजीएसटी कितना लगेगा? 9%। और इंडिया ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका सीजीएसटी, ठीक है, इसको बोलते हैं फेडरल टैक्स, मतलब सीजीएसटी। तो इसको भी हम क्या करके रखते हैं? 9% करके रखते हैं। तो अब आगे से इस स्टोर के ऊपर कोई भी ऑर्डर दिल्ली से आएगा तो उसके ऊपर 9% तो ये लगेगा, प्लस में 9% ये लगेगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एडेड टू 9% फेडरल टैक्स, इसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है। और ये सेटिंग सिर्फ उस स्टेट के लिए होगी जिस स्टेट के अंदर से आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर हो गया। अब मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि मेरा 9% और कहाँ कहाँ हुआ पड़ा है। तो ये मेरा अदर स्टेट के लिए 18-18 हुआ पड़ा है, सब स्टेट्स के लिए। यहाँ पर मेरा दिल्ली के लिए मैंने कर दिया, बाकी और हम देख लेते हैं कहाँ हुआ पड़ा है। ये कर्नाटका के लिए हुआ पड़ा है, कर्नाटका को करेंगे हम पूरा 18%, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? आईजीएसटी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इंस्टेड ऑफ फेडरल टैक्स, ठीक है। अब जाकर मैं यहाँ से क्या करूंगा? इसको सेव करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर सेम स्टेट से जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो उस पर क्या लगेगा? 18%, और अदर स्टेट से कोई ऑर्डर आएगा तो उस पर क्या लगेगा? फेडरल टैक्स, कौन सा? आईजीएसटी 18%, ठीक है। और जो सेम स्टेट से होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। बाकी इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन, लोकेशन के अंदर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर कुछ नहीं करना। यहाँ पर हम जाते हैं वापस अपने सेटिंग के अंदर, ठीक है। वापस हम जाते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन में, बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिलेंगी, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कौन कौन सी फ्री एप्लीकेशन है जो ड्रॉपशिपिंग स्टोर को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, यूज करी जाती है। सेल्स चैनल, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम किस किस के थ्रू सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अब यहाँ पर एक डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। आपने अगर कोई डोमेन नेम लिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कहीं दूसरे, जैसे होस्टिंगर से आपने डोमेन ले लिया, गोडेडी से डोमेन ले लिया, और उस डोमेन के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट एग्जिस्टिंग। यहाँ पर अपना जो एग्जिस्टिंग डोमेन है वो आप यहाँ पर लिखोगे, नेक्स्ट 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 करते चले जाओगे, अपने आप ऑटोमेटिक ये क्या कर लेगा? आपके डोमेन को कनेक्ट करेगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जैसे जैसे ही करता रहे, नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डोमेन कनेक्ट।
ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसका प्राइमरी डोमेन जो है डमी डोमेन उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कस्टमर इवेंट्स के अंदर। ठीक है, कस्टमर इवेंट में यहाँ पर हमें ऐसा कुछ अभी करना नहीं है। ठीक है, फेसबुक वगैरह का जो पिक्सल विक्सल हम लगाते हैं वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट आपको सेटिंग मिलेगी, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, बाकी प्राइवेसी पॉलिसी, कस्टमर प्राइवेसी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ सेट होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल पॉलिसी में ये हमने ऑलरेडी क्रिएट करे हुए हैं। तो ये कुछ जनरल सेटिंग्स हैं। ठीक है, इन सेटिंग को करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। अब चलते हैं अपने कहाँ पर, मेन जगह जहां पर हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को देखना है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को इस स्टोर के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, एक डमी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी प्रॉपर एक डेडिकेटेड जो ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है वो हम आगे आने वाली उसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा जो अभी स्टोर है, ठीक है, इस स्टोर के अंदर अगर मैं जाकर देखूं तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर मेरा अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक स्टोर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा ना तो यहाँ पर अभी मेरे पेजेस क्रिएट हुए पड़े हैं। ठीक है, ना यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें 2 कैटेगरी बनाता हूँ। उन कैटेगरीज को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड करूँ। अब इस चीज को बोलते हैं हम हेडर। हेडर के अंदर ये जो होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, ये मेन्यू, ये लोगो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मेन्यू बनाएंगे। सिंपल हम जाते हैं स्टोर के अंदर और मेन्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ पर कलेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। कलेक्शन में आपको यहाँ पर कैटेगरी बनानी है। ठीक है, तो सिंपल ऐड कैटेगरी, यहाँ पर या ऐड कैटेगरी बोल लीजिए, ऐड कलेक्शन बोल लीजिए, बात एक ही है। सिंपल मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक कैटेगरी बना देता हूँ मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। सिंपल हम यहाँ पर बना देते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या ट्रेंडिंग आइटम्स लिख देते हैं। ठीक है, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट। और यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। दूसरी कलेक्शन हम बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्रिएट अनदर कलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बना देंगे न्यू कलेक्शन, न्यू आइटम्स। ठीक है, ये हम 2 बना देते हैं इसके। ठीक है, जो नए आइटम होंगे वो नई कलेक्शन के अंदर चले जाएंगे, न्यू आइटम कलेक्शन के अंदर। और जो आपके ट्रेंडिंग, जो सबसे ज्यादा आपके स्टोर पर सेल हो रहे होंगे, वो ट्रेंडिंग कलेक्शन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या करा है, चीजों को ऑर्गेनाइज करा है। तो कलेक्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों न्यू आइटम्स और ट्रेंडिंग आइटम्स दोनों का कलेक्शन यहाँ पर बन चुकी है और एक होम पेज आपका यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कहाँ पर, अपने स्टोर के ऊपर। और यहाँ पर मुझे ये क्या लगानी है, कलेक्शन लगानी है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक थीम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, थीम में अभी मेरी जो वेबसाइट के ऊपर थीम लगी हुई है वो लगी हुई है हॉरिजॉन। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी थीम ले सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी आपको फ्री थीम मिल जाती है। या तो देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या आपको यहाँ पर है ना बहुत सारी क्या मिल जाएंगे, फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उनको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा थीम देखनी है, जैसे यहाँ पर अभी तो बेसिकली 4-5 थीम दिखा रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोर मोर थीम पे आप जाओ, विजिट थीम स्टोर, इस पे जब क्लिक करोगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना फ्री। फ्री करने के बाद यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे जिनको आप अपने स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें ना एक 2 ही थीम अच्छी हैं, एक तो आपका जो हॉरिजॉन लगी हुई है, या एक आपकी डॉन। ठीक है, तो मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा, थोड़ी सी नीट एंड क्लीन थीम है। और यहाँ से क्या कर दूंगा, फ्लाई थीम। ठीक है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मेरे कहाँ ऐड हो जाएगी, मेरे शॉपिफाई के स्टोर के अंदर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद अब मुझे क्या करना है, जब तक मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूंगा ये मेरे स्टोर के ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी मेरी जो करंट थीम है वो कौन सी है, हॉरिजॉन। ठीक है, इसको हम एज इट इज रखते हैं। यहाँ पर ये मेरा क्या हो रही है, लोड हो रही है। ठीक है, इसको सिंपल मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से पब्लिश। अगर मुझे अपने स्टोर पर इसको लगाना है डॉन थीम को, तो मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर लग गई। अब मैं अपनी वेबसाइट को क्या कर सकता हूँ, जाकर देख सकता हूँ। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर लग चुकी है। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ इसके अंदर मैंने अपलोड करा नहीं है। ठीक है, सिंपल मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा यहाँ पर। अब मैंने जो कलेक्शन बनाई थी उन कलेक्शन को मैं अपने यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, वापस जाना है स्टोर पे, यहाँ पर एडिट थीम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पे यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है,
सिंपल यहाँ पर देखो, यहाँ से आप अपनी थीम को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या हुई है, हमने यहाँ पर अभी कोई मेन्यू बनाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ये मेन्यू हमने बनाया नहीं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेन्यू बनाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा यहाँ से, एक बार एग्जिट होऊंगा, ठीक है। वो हम पहले मेन्यू बनाना भूल गए थे, तो उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। मेन्यू कहाँ से बनेगा, मेन्यू बनेगा आपका यहाँ पर कंटेंट में, मेन्यू के अंदर मेन मेन्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पर ये कैटलॉग और कॉन्टैक्ट जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दोगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। होम मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हुआ पड़ा है। इसके बाद मुझे क्या ऐड करना है, मेन्यू आइटम पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करोगे। मैंने क्या बनाया था अभी, कलेक्शन, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से न्यू आइटम ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कलेक्शन में जाऊंगा और यहाँ से ट्रेंडिंग आइटम ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे मेन मेन्यू के अंदर 3 आइटम ऐड होगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आप जब यहाँ पर जाकर अपने स्टोर को रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, आपका जो मेन्यू है वो लग चुका होगा, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल मेन्यूज बनाए हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर लग गया। अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरा एक मेन्यू और है, मुझे यहाँ से ये नहीं लगाना, मुझे इसको चेंज करना है, तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा अपने थीम के अंदर और उसको करना पड़ेगा मुझे एडिट। एडिट करने के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे हेडर के अंदर, हेडर में देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, लोगो पोजीशन, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको मेन्यू। मेन्यू में आप कौन सा मेन्यू लगाना चाहते हो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो। अभी मेरी वेबसाइट में फुटर मेन्यू है और मेन मेन्यू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फुटर सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पर मेरा सर्च आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर वापस से मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरे मेन मेन्यू में जो जो कलेक्शन मैंने ऐड करी है वो यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने स्टोर को सेट कर लोगे, ठीक है। अभी मैं डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा हूँ, डिजाइनिंग हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ एग्जिट। उसके बाद अब मेरा यहाँ पर मेन काम है क्या, प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना। प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है रोपोसो क्लाउड, ठीक है। सिंपल, आप एप्लीकेशन के अंदर ऐड पे क्लिक करना, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाना। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है रोपोसो क्लाउड, ठीक है। सिंपल, आप सर्च करोगे, सबसे पहले एप्लीकेशन दिखेगी, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। इंस्टॉल करेंगे, अब यहाँ पर 2 चीजें पूछ रहा है, रोपोसो क्लाउड मार्केट प्लेस या फॉर बिजनेस। अगर आप जीएसटी वगैरह ऐड कर रहे हैं, जीएसटी लेना चाह रहे हैं या जीएसटी की फिलिंग कर रहे हो आप टाइम टू टाइम, ठीक है, और आप जीएसटी इनवॉइस चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। अगर जीएसटी वगैरह आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया हुआ, एज ए बिगनर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ से गेट स्टार्टेड इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं फोन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। सिंपल, और उसके बाद गेट ओटीपी, फोन नंबर पे ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वेरीफाई कर, ठीक है। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोन नंबर का जो मेरा ओटीपी है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं वेरीफाई, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू लिंक न्यू शॉपिफाई स्टोर एज वेल, मैं कह देता हूँ यस। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या करेगा, स्टोर का नाम, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ YT प्रैक्टिस, और आप क्या करोगे, मेक दिस स्टोर एज डिफॉल्ट स्टोर, ठीक है। इसको हम ऑन कर देंगे ताकि जितने भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करें वो ऑटोमेटिकली इसी स्टोर के अंदर जाएं, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आपका इस तरीके से एक इंटरफेस होगा। ये एक ऐसा पैनल है जहां से आपको ट्रेंडिंग आइटम्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी आप सेल करना चाहते हो, ट्रेंडिंग आइटम आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपके क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे ये नए यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई है, न्यूली लॉन्च्ड, ठीक है, पोटेंशियल हीरोज, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके सबसे ज्यादा सेल होते हैं, तो ये आपका एक प्रोडक्ट है, ये आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये मेरे को प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ से मेरे को पड़ रहा है 282 रुपीज का, ठीक है। अब इसके अंदर इस 282 रुपीज में जीएसटी भी इंक्लूड है, शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड है, डिस्काउंट भी इंक्लूड है। मैं इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर कितने का
सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पुश टू शॉपिफाई। यहाँ पर आप अपना प्राइस दोगे, जैसे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 450 में इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब प्राइस आपको ऐसे ही नहीं रख देना, मैं अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए रख रहा हूँ। प्राइसिंग की कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है। अभी नहीं आएगी क्योंकि जब तक हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, स्टोर वगैरह नहीं बना लेंगे, उसके बाद क्या नाम है, मैं आपको एक पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा, जिसके लिए पूरा कैलकुलेटर मैंने बनाया हो, वो कैलकुलेटर भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 450 में सेल करना चाहता हूँ, और यहाँ से पुश टू शॉपिफाई। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पुश टू शॉपिफाई करूंगा, तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, सक्सेसफुली मेरे स्टोर के अंदर पुश हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं स्टोर पे, प्रोडक्ट में जाते हैं, कलेक्शन में जाते हैं, ये देखो यहाँ, सॉरी प्रोडक्ट में जाते हैं, यहाँ पर देखो ये मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब मैं इसको अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट की जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी मेरी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जाकर क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट को देख सकता हूँ। तो मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपका टाइटल वाइटल सब कुछ आ गया, प्रोडक्ट पे जो प्राइस है वो 450 मेंशन है, ठीक है। इस पेज को पूरा हम डिजाइन करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज में, बहुत अच्छा डिजाइन इस पेज का बनाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप क्या नाम है, इस सीरीज को कंटिन्यू करना और इस स्टोर को पूरा सेटअप होते हुए देखना, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि भाई किस तरीके से पूरे एक ड्रॉप शिपिंग के स्टोर को क्रिएट करा जाता है, ठीक है। दूसरा कोई प्रोडक्ट आपको करना है तो मैं एक प्रोडक्ट और आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मानकर चलिए मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका पोर्टेबल रिचार्जेबल हैंडेबल स्प्रे कूलिंग फैन है। इसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं पुश, अभी मेरे को कितने का पड़ रहा है, 499 का। मैं इसको पुश करके कितना कर देता हूँ, जैसे 850 का इसमें सेल करना चाहता हूँ, और यहाँ से इसको पुश टू शॉपिफाई, ठीक है। सिंपल जब हम क्लिक करेंगे, मेरा स्टोर के अंदर ये प्रोडक्ट क्या हो चुका होगा, ऐड हो चुका। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर मेरा दूसरा प्रोडक्ट भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली मैनेज होगी, तो रोपुस होगी ऊपर, इस प्रोडक्ट की जितनी इन्वेंट्री होगी वो ऑटोमेटिकली आपके स्टोर के अंदर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक बेसिक सेटअप क्रिएट कर सकते हो शॉपिफाई के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, हमने यहाँ पर स्टोर क्रिएशन देखा कि किस तरीके से स्टोर को क्रिएट करा जाता है, ये हम कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट सेटिंग हम कवर कर चुके हैं, प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको पूरा एक कंप्लीट स्टोर डिजाइन करना, प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना, ठीक है, इमेजेस सब कुछ प्लेस करना, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर शॉपिफाई की बेसिक सेटिंग्स और प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना, स्टोर क्रिएट करना, ये जितने भी हमारे आज के एजेंडा थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।